जब से हम इस मुल्क आए हैं तुमको ना छिपाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो रहे हैं। हे प्रभु, छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है? हम मित्र सुख सुखों के हैं, कहे चलो तुम्हारा क्या? हे मित्र सुग्रीव, तुम इस बीहड़ वन में और इस शिशु पर्वत पर रहते हो, इसका क्या कारण है? और तुम बहुत उदास भी रहते हो। आप पूछना चाहते हैं? हाँ मित्र। तो मैं आपको शीघ्र बताता हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ मित्र। हम बड़े मैं जिसके भैसे गाय बना वह ना हर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई पर भाई नहीं साई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सर्वदा तनाव है। ले लिया राजपत्नी जीती अब मेरा काल खराब है। अच्छा मित्र, तुम तो बड़ा अन्याय सह रहे हो। तुम्हारा भ्राता है और अधिक नहीं सुन सकता मैं। आज मुझको दंड तोलती है और मालूम हमें ये होता है उसके जो तोलती है। हे मित्र, कुमार हूँ बानी है कई बार तुम्हारे मित्र हैं और पी चुके बहुत सोने करना। अब उसको रोक पिलाएंगे और ये राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे सुग्रीव, अन्याय के प्रति हम चुप नहीं बैठते। हम क्षत्रियों का ये परम धर्म है कि हम मित्र और अन्याय पर अपना कदम पीछे नहीं हटाते। इसीलिए मित्र, तुम तैयार हो जाओ और हम संध्या तक तुम्हें किष्किंधा तराश देंगे। हे प्रभु, बाली को मारना इतना आसान काम नहीं है जितना आप समझते हो। कैसे आसान नहीं है सुग्रीव? बाली के लिए वरदान प्राप्त मिला हुआ है। क्या वरदान है सुग्रीव? कोई भी योद्धा रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाता है तो उसका आधा बल खिंचकर बाली में आधा सड़ जाता है। हे मित्र, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं हो। प्रभु, मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। कृपा निधाना वेद है सबई कही गाना। हे सात तार के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, दक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर आएगा। हे प्रभु, हाँ सुग्रीव, मेरा एक संदेह दूर करो। इन सात तार के वृक्षों को आप एक बार से ढालोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली पर विजय प्राप्त करोगे। ठीक है मित्र, हम तुम्हारा संशय दूर कर देते हैं। दुंदभी अस्पताल दिखलाए बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। जय श्री राम। जय श्री राम। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया? हाँ प्रभु, मुझको विश्वास हो गया। आप बाली पर विजय प्राप्त कर लोगे। धर्म की जय होती है मित्र। सदैव व्यक्ति को धर्म पर ही रहना चाहिए। जो सत्य और धर्म पर लगते हैं उनमें आत्मविश्वास भी होता है और सदा उन्हीं की ही जय होती है। मित्र, अब हम एक योजना बनाते हैं। इस योजना के अनुसार तुम बाली के राजभवन के दरबार पर जाओ और
उसे ललकारो कि मुझसे मत युद्ध कर। वो योद्धा है, तुमसे युद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। तो सुग्रीव चालाकी से उसे वन में ले आओ, जंगल की ओर ले आओ। जब जंगल में आ जाए तब तुम मुझसे मल्ल युद्ध करो, और मैं आग में छिपकर जब तुम दोनों युद्ध कर रहे होंगे तो बाली को वहीं में अपने बाण से उसका वध कर दूंगा। इसी योजना से हम सफल हो सकते हैं और तुम्हारा संकट भी खत्म हो जाएगा। युद्ध कर युद्ध, घर से बाहर निकलकर युद्ध कर। कायर महलों में पड़ा रहता है, बाहर आकर युद्ध कर। ओहो, आप तो चीटी के भी पर निकल आई। गया सात पायले का नाम भूल, जो सामने आया ओना बकुल। ए बाली, सामने अब बातें न जता, अभी चल जाएगा तुझे भी का पता। लगता है आज तेरी खाल खुजला रही है। खाल खुजला रही है क्या? ए बाली, मेरी खाज नहीं खुजला रही है, आज तेरी मौत तुझको बुला रही है। किसके भरोसे आया है तू मुझे नीचे दिखाने? तेरा ही पाप काफी है, तेरी अस्थि देखो। आ फिर आजा बाहर की तरफ, आजा घर में। बाली को मार आई सुग्रीव। मारा है क्या? मृत्यता निभाई है। अरे क्या हुआ सुग्रीव? मृत्यता होती है? क्यों, क्या हुआ? सिगरी हड्डी तोड़ कर रख दी है बाली ने। बाली की हड्डी तोड़ी तुमने सब? अगर मुझे पता हो कि मृत्यता का यही नतीजा है तो मैं आपसे मृत्यता निभाता ही नहीं। हे मित्र, इसमें गलती तुम्हारी ही है। बताओ गुरु कैसे? अगर तुम गलती नहीं करते तो आज ये दशा तुम्हारी नहीं होती। इतना दर्द हो रहा है, इतने करहा रहे हो तुम। मित्र, मैं बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था, फिर सोचता था कि तुम दोनों भाई भाई हो, अगर थोड़ा लड़ लेंगे तो थोड़ा क्रोध शांत हो जाएगा और मिल जाए तो ठीक है, तुम्हारे परिवार में खुशी होगी, दोनों भाई जिंदा रहें तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि नहीं हो पाएगा तुमने। तब भी मैं बार बार धनवा पर बाढ़ चढ़ाता था, फिर वहीं रुक जाता था। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक ही रूप के हो, मैं अंतर नहीं कर पाया। सोच रहा था कहीं ये बाण सुग्रीव को लग गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए सुग्रीव मैंने बाण नहीं चलाया। और तुम अपनी बुद्धि कौशल से रण भागकर इस तरीके से आ गए अपने भाई से, ठीक रहा, वरना मैं इसी चिंता में खड़ा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। सुग्रीव, कहिए फिर वो। अब ये
हार मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस हार को पहन जाइए, इस हार से मुझे पहचान रहेगी और मैं तुम्हें वचन देता हूं ये कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करेगा। हार? हाँ। क्या कह रहा फिर वो हार? पहले ही तुम हार करे तो मैं विजय प्राप्त कैसे करूंगा? मित्र, ये विजय हार है और सफलता की सीढ़ी ही हार से शुरू होती है। जो हारा नहीं वो जीतेगा भी नहीं। तुमने पहली सीढ़ी प्राप्त की है, दूसरी सीढ़ी विजय की है, उसे तो प्राप्त करोगे। लो ये विजय हार पहन लो और पहले के ही तरह योजनाबद्ध तरीके से जाना और उसे फिर जंगल में ले आना। प्रभु, और मैं छिपकर उसे फिर बांट बांट दूंगा। प्रभु, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बाली मरे या सुग्रीव मरे, कोई तो मरेगा, फंद तो कट जाएगा। अब इसे बाहर चढ़ा देना। ठीक सोचा तुमने। बुद्धिमान हो और बुद्धिमान ही युद्ध जीतते हैं, मुझे आशा है। अब तुम देर ना करो क्योंकि संध्या होने वाली है। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि संध्या से पहले ही तुम्हें राज सिंहासन पर बैठा दूंगा। बाहर निकल, कायर के तरह घर में छुपकर पड़ा है। सुनत बाई तो धातुर धारो, जाकर चरण नाम। घर में छुपकर पड़ा है। फिर आ गया मरने के लिए। अरे बातें न बना, बाहर निकल बाहर। बाली उठ कर। आपकी भाई आपकी रण के लिए ललकार रहे हैं, पर प्राणनाथ तुम्हें मालूम है कि वो भगवान राम से मित्रता कर चुके हैं और कौशले लक्ष्मण सुतरामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। और प्राणनाथ भगवान राम के संग उनकी भ्राता लक्ष्मण जी हैं, जिनसे काल भी नहीं जीत सकते हैं। पर प्राणनाथ आज आप संग्राम के लिए मत ये तुम क्या देख लो, एक पीर की पत्नी होकर के तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती तारा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम भी एक कायर की तरह दिखती हो। अरे अभी आपने कहा कि सुग्रीव जिनसे मिल गया है वो समदर्शी है, काल को भी जीतने वाले हैं। हाँ, यदि वो समदर्शी है तो उनकी नजरों में जैसा सुग्रीव है वैसा ही भालू होना चाहिए। पर प्राणनाथ आप जो है अपने शस्त्र लेकर के अपने भाई से संग्राम करने के लिए जा रही हैं। तुम्हें पता है कि समदर्शी उसे कहते हैं जो सारे संसार को एक ही दृष्टि से देखे, उसे कहते हैं समदर्शी। और अगर उनके हाथों मैं युद्ध में मारा भी जाता हूं तो क्या ऐसी मुक्ति मुझे दोबारा मिलेगी? कदाचित नहीं। इसलिए जिसके मार्ग जो जिसके बल से दबे नहीं उसको कौन चल सकता है। जब वक्त आखिरी आ पहुंचा तो कब कार्य टल सकता है। और जिसने जैसे कर्म किए वो वैसा ही फल पाएगा। अरे तुम तो महलों में आराम करो, जो होगा देखा जाएगा। पर मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगी, मैं तुम्हारी आज जाने दूंगी चाहे मेरे प्राण चले जाए। मैं हुजारी तुम्हारी और हजारी बना। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और पत्नी का कर्तव्य है कि अपनी पति के लिए अच्छी राह बताना। मैं तुम्हारे लिए नहीं जाने दूंगी। और मैं हूँ नारी तुम्हारी हजारी बलम।
नैया की नैया सिवा आपके, मेरी नैया की नैया सिवा आपके, देखे दुनिया में कोई सहारा नहीं, मेरी नैया की नैया सिवा आपके, आपके बहुत बड़ा बेशरम। वो तो मैं हूँ। उस वक्त भागकर जान बचाई, दोबारा मुंह दिखलाते हुए तुझे गैरत न आई। मेरा हक मुझे दे दे, ना झगड़ा ना लड़ाई। तेरा हक शिवा हमारा गति के, दिन भर तो इधर उधर भटकता है, कभी पहाड़ों पर कभी नीचे। तेरा हक शिवा हमारा गति के, तेरा कोई हक नहीं। आज तुम्हारे मरने में कोई शक नहीं। तू आज नहीं जागा, आकर मेरी तलवार के नीचे। तू आज चलकर खुद आएगा मेरी छुरी की धार के नीचे। चल आजा फिर। आ जाओ फिर। बहुत छलबल सुग्रीव कर ये हारा भगवान, मारा बाजी राम तब हृदय मात सरकार। उफ, दगा, दगा, धोखा, धोखा, ये किसका तीर करारा है? किसने मुझे चुपका नोट पे ये बाल मुझे मारा है? हे लक्ष्मण, लक्ष्मण, अरे वर्ग जी कहा है लक्ष्मण, जामत जी, इनका तीर निकाल दो, इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। जामत जी, वो जामत जी ने पल्ला मर जाइए ने इनसे गिर पल्ला गए। होकर सगुन के संरक्षक, तुमने ही इसे उभारा है इन वृक्षों की ओट से छुपकर। क्या बाल तुमने मारा है? हाँ, सचमुच है मेरा भागोड़ा, जो घर रहते जगबंधन आए। अरे भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख ने जो कुछ शब्द कहे, सचमुच उपयोग समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुने, जो टूटे हुए हृदय के। गाड़ी। शादी बारात आ रही है। छप्पर मेरा प्राण लिया, रघुवंशी ये तेरा धर्म नहीं है। हे वाली, धर्म की बात करते हो। तूने ऐसा वर मांगा था कि प्रत्यक्ष न मारा जाएगा और सम्मुख लड़ने वाले का आधा वर तुझमें आएगा। वरदान किसी का नष्ट करें, ये नहीं स्वभाव हमारा है। हे, इन्हीं विचारों के कारण हमने ये बाण आड़ से मारा। हे वाली, हम किसी के वरदान को नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हमने ये योजना बनाकर तुम्हारा वध किया है। ये सत्य है प्रभु कि जो भी मेरे सम्मुख लड़ने को आता है, उसके शरीर का आधा बल मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही समदो। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, भक्त करने का क्या कारण है?